बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ईडी ने जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया तो 415 करोड़ का जो गबन है उसके बारे में ईडी को सबूत मिले और उसी बेसिस पर अरेस्टिंग की गई। लेकिन जावेद अहमद कैसे ट्रस्ट के नाम पर और अपनी अलग अलग फाउंडेशन बनाकर लोगों की जमीन भी हड़प रहा था, उसके एक सबूत पर मेरी मौजूदगी है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद यहाँ पर पेंट भी करा दिया गया ताकि जो जावेद अहमद का नाम यहाँ पर लिखा हुआ था, जो उसके फाउंडेशन का नाम यहाँ पर लिखा हुआ था, वो पूरे तरीके से मिटाकर उसको काला गेट कर दिया गया। लेकिन मेरे विजय मुकेश अंदर की तस्वीर दिखाएं, ये जमीन जिसको बताया जा रहा है कि जावेद अहमद के फाउंडेशन ने कब्जा किया फर्जी पेपर के आधार पर, यहाँ पर अल-फलाह की ही बसेस खड़ी होती थी और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सालों से बसेस यहाँ पर खड़ी होती थी। लेकिन अब वो लोग और वो कोर्ट केस सामने आ रहे हैं जो कि जावेद अहमद सिद्दीकी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कैसे उन्होंने अलग अलग जो ट्रस्ट है वो खोले, ना सिर्फ ट्रस्ट खोले बल्कि जमीनों का जो अधिग्रहण है वो भी किया गया। लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैसे विवादों में गिरी और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली ब्लास्ट से उसका लिंक स्टैब्लिश होने के बाद सबूतों को मिटाने की जो कवायद था वो भी तेज की गई। ये दरवाजा एक समय पे लाल रंग का हुआ करता था, लेकिन अब ये दरवाजा पूरे तरीके से काला जो है वो कर दिया गया। और आपको तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं, साथ वाली दीवार पे आप देखेंगे कि अभी भी अल-फलाह का जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो कैसे सबूतों को मिटाना और किस तरीके से सबूतों को छुपाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं सवाल कर लेता हूँ। यहाँ पे बसें खड़ी होती हैं अल-फलाह की? आज ही होती है। कब से खड़ी होती है? रात को आती है, रात 7-8 बजे। कब से, मतलब कितना टाइम हो गया, कब से बसें आती हैं? कम से कम 4-5 साल हो गए। 4-5 साल? 5 साल हो गए। दरवाजा पेंट कब हुआ? ये दरवाजा पेंट तो सब कल में ही हुआ है। कल में? हाँ, कल ही पेंट हुआ। हाँ, कल ही पेंट हुआ। किस रंग का ये दरवाजा था? लाल कलर। पहले तो रेड कलर का जंग लगा हुआ था और ऊपर पूरा पेंटिंग था, लिखा हुआ था। अब कल में मिटा दिया गया। रात के अंधेरे में पेंट कर दिया क्या? हाँ, रात। क्या हुआ भाई साहब, रात के अंधेरे में पेंट कर दिया? रात के अंधेरे में क्या ब्लास्ट हुआ उसके बाद पेंट कर दिया? ये तो कल परसों ही करा है, दो दिन हुए हैं। हाँ। अंदर किसकी बसें खड़ी होती थी? अल-फलाह वालों की। तो क्या विवाद अमूमन रहा है? इसकी तो विवाद चला ही रहा है। हाँ। जो विवाद तो चल रहा है। तो देखिए, जो आसपास के लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि जमीन को लेकर विवाद है। जमीन के बारे में बताऊं तो तकरीबन 8.5 एकड़ में ये जो जमीन है वो यहाँ पर बनी हुई है और अंदर अल-फलाह की जो बसेस हैं वो रात में आके यहाँ पर खड़ी होती थी। कब्जा करना, जिस तरह से इस जमीन पर कब्जा किया गया, बसों की पार्किंग की गई, उससे लोगों का भी ये कहना है कि गलत तरीके से कब्जा किया गया, जिसको लेकर विवाद चल रहा था। और इसी को छिपाने के लिए जब विवाद बढ़ा, मामला बढ़ता गया, अब तो छिपाने के लिए रात के अंधेरे में रंगाई पुताई भी करा दी गई। कोमल, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन रिपोर्ट पहले दिखा देते हैं कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की रिपोर्ट ने अल-फलाह के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। ये चौंकाने वाला खुलासा अल-फलाह के आतंकी गढ़ होने का भी प्रमाण है। लाल किले के पास ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर उमर नबी भी यहाँ प्रोफेसर था और साल 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट करने वाला आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी इसी यूनिवर्सिटी से साल 2007 में बीटेक कर चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए कि आतंकियों के अल-फलाह कनेक्शन की जांच आगे और कैसे की जा रही है। अल-फलाह का आतंकी कनेक्शन। रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी का आतंकी इतिहास। फरार मिर्जा बेग का अल-फलाह कनेक्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिपोर्ट ने सभी को चौंका कर रख दिया है। ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े आतंकी हमले के तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। इससे पहले भी देश में हुए आतंकी ब्लास्ट की तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मिल चुके। इसमें सबसे बड़ा नाम 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट की फरार आतंकी मिर्जा शादाब बेग की है। मिर्जा शादाब बेग 2008 के ब्लास्ट में आतंकी गिरोह को धमाके के लिए सारा लॉजिस्टिक जुटाया था। वो आतंकियों के लिए बम तैयार करता था और उन्हें ट्रेनिंग भी देता था। यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है बेग। इंडियन मुजाहिदीन का अहम सदस्य रहा है। 2008 में जयपुर सीरियल ब्लास्ट में शामिल था। विस्फोटकों को जमा करने का था इसका काम। आईडी बम बनाने में माहिर था मिर्जा बेग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की थी पढ़ाई। फरार आतंकी मिर्जा शादाब बेग फिर से एक बार सुर्खियों में और इसकी वजह है मिर्जा बेग का अल-फलाह कनेक्शन। मिर्जा बेग ने 2007 में किया था बीटेक। अल-फलाह से पूरी की थी अपनी इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की थी पढ़ाई, जिसकी वजह से बम बनाने में था माहिर।
अल-फलाह से 2007 में पूरी पढ़ाई करने के बाद मिर्जा बेग ने पूरे देश में कई आतंकी साजिशों को रचा। 2007 में गोरखपुर ब्लास्ट में आया था नाम। मई 2008 में जयपुर ब्लास्ट को दिया अंजाम। कर्नाटक के उडुपी से लाया था विस्फोटक। जुलाई 2008 में अहमदाबाद सूरत ब्लास्ट। 15 दिन पहले अहमदाबाद की थी रेकी। अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद से मिर्जा बेग आज तक फरार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन धमाकों को अंजाम देने के बाद वो अफगानिस्तान चला गया, जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर के सिलसिलेवार बम विस्फोटकों के नाम आने के बाद इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया और इसके इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने का राज भी उजागर हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार मिर्जा बेग नए लड़कों को भर्ती करने में और उन्हें रेडिकलाइज करने में माहिर था और दिल्ली ब्लास्ट में भी गिरफ्तार डॉक्टर मुजमिल शकील भी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान गया था। ये दोनों अल-फलाह से ही पास आउट हैं। एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि दिल्ली धमाके में बेग का हाथ हो सकता है। सूत्र के अनुसार 2007-8 और दिल्ली धमाके का आतंकी मिर्जा बेग और अल-फलाह का कोई न कोई कनेक्शन जरूर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल के पास चलते हैं। कोमल, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स दिखा देते हैं कि किस तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जानकारी एक सामने आ रही है और बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। ट्रस्ट, उसके बाद संस्थान, फिर साथ ही 9 शेल कंपनियां बनाई गई हैं। फिर इस पे जो दस्तावेज लगाए गए थे वो दस्तावेज पूरी तरीके से गड़बड़ पाए गए हैं। जो दस्तावेज गड़बड़ पाए गए हैं उनकी मान्यता की भी जांच की जा रही है कि आखिर ये जो पेपर बनवाए गए हैं ये कहां से बनवाए गए हैं, किसने बनवाए हैं और जो गड़बड़ी है वो किन किन स्तर पर गड़बड़ी है। इसीलिए अब जैसे जैसे इस पूरे मामले में खुलासा रहा, क्योंकि सबसे पहले जांच ट्रस्ट तक पहुंची है, ट्रस्टियों के बारे में जानकारी हासिल की गई, फिर संस्थान से जुड़ी कई जानकारियां हासिल की गई, जिसके बाद एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसके बाद पता चला कि 9 शेल कंपनियां बनाई गई हैं, जिसमें कई कंपनी ऐसी हैं जिसमें एक ही व्यक्ति को डायरेक्टर दिखाया गया है। फिर पेपर्स चेक किए गए और पेपर्स की मान्यता की जांच की जा रही है और ये जो मान्यता जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जांच मान्यता की, वैसे वैसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। कोमल साथ में जुड़ी हुई है। कोमल, इस पूरे मामले में एक तरफ खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब जावेद सिद्दीकी को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि ये भी बहुत बड़ा फर्जी व्यक्ति था, ये भी मास्टरमाइंड था अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो गड़बड़े हो रही थी उसके पीछे। बिल्कुल, देखिए जावेद सिद्दीकी पर जो है शिकंजा कस गया है। 13 दिन की रिमांड पर ईडी उसे लेकर के गई है। लेकिन अगर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें अनामिका, तो ये व्हाइट कॉलर टेरर का पनाहगार रही है ये यूनिवर्सिटी। एक के बाद एक कई नाम ऐसे सामने आए जिनका आतंकवादी मॉड्यूल जो है वो निकल करके सामने आया है। बात अगर अभी आप जिस तरह से रिपोर्ट ही बता रही थी, ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रही थी कि किस तरह से यहाँ पे जो आतंकी नेटवर्क है वो केवल उमर मुजम्मिल शाहीन से ही निकल के सामने नहीं आया है, बल्कि 2017 में यहाँ से बीटेक की डिग्री लेने वाला जो है मिर्जा बेग, वो भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। यहाँ तक कि गोरखपुर, अहमदाबाद और जयपुर में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें देखिए उसके बाद लगातार उसकी साजिश जो है उसने साजिश रची थी, तलाशी लगातार जारी थी। 2019 में आखिरी बार जो रिपोर्ट्स हमारे पास आए हैं उसके अनुसार 2019 में आखिरी बार अफगानिस्तान में उसे ट्रेस किया गया था, यानी वो इंडिया छोड़ के अफगानिस्तान में उसने पनाह ले लिया है। हालांकि जांच एजेंसियां जो है वो लगातार उसकी कोशिश कर रही थी तलाश करने की।